नीरा एक गरीब किसान था। थोड़ी सी ज़मीन थी, चंद जानवर थे, रहने के लिए एक कच्चा सा मकान था। गांव के सभी लोग उसकी मेहनत, ईमानदारी और खुश मिजाजी की तारीफ़ करते और आज तक नीरा की किसी भी किस्म की कोई शिकायत सुनने में ना आई थी। ये भी नीरा की खुशकिस्मती ही समझो कि जैसा वो खुद जिंदा दिल और सीधा साधा नौजवान था, वैसी ही उसकी बीवी नूरा हंसमुख और सुगर लड़की थी। वो हंसी खुशी अपने मियाँ के साथ रहती और अपने गरीब शोहर से कभी किसी किस्म की कोई शिकायत ना करती। इसी तरह हंसते खेलते दिन गुजर रहे थे कि यकायक नीरा की ज़िंदगी में तब्दीली आना शुरू हो गई। अब वो खेत की रखवाली और जानवरों की देखभाल करने की बजाय घंटों घुटनों में सर देकर कुछ सोचता रहता। रात को अजीबो गरीब ख्वाब देखता और कभी देखता कि वो खेत खोद रहा है और अचानक उसकी गोदाल किसी लोहे की चीज़ से टकराई और उसने ज़मीन खोदकर उसे बाहर निकाला तो देखा कि सोने की एक डेग मुंह तक सोने से भरी हुई थी। कभी देखता कि आसमान से सोने के रुपयों की बारिश हो रही है और वो उन्हें बटोर रहा है। गर्ज इसी तरह के ख्वाब थे जो दिन रात वो देखा करता था। एक दिन ख्वाब में किसी जलाली बुजुर्ग ने उन्हें कहा कि गांव के शुमाली जानिब नत्थू धोबी के यहाँ जो खाली ज़मीन पड़ी है उसमें एक बहुत बड़ा ख़जाना गड़ा है। जा, हम तुझे उसे बख्शते हैं, मगर ख़बरदार उसे किसी गलत काम में ज़र्व न करना। नीरा ये ख्वाब देखकर खुशी के मारे उछल पड़ा। पास ही चारपाई पर नूरा सो रही थी। झंझोड़ कर उसे उठा दिया। आंखें और हलक दोनों ही फाड़ कर बोला, अरे नूरा, हम अमीर हो गए, हम मालदार हो गए। अब हमें मेहनत मजदूरी नहीं करना पड़ेगी। अब हम भी तहसीलदार की तरह एक शानदार कोठी में रहा करेंगे। सैकड़ों नौकर होंगे, हज़ारों जानवर होंगे। बस ये समझ ले कि नहूसत के दिन ख़त्म हो गए और ऐश के दिन आ गए। मेरे बुज़ुर्ग, मैं किस मुँह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ? तुम तो सचमुच में वली अल्लाह हो। नूरा, तुम इसी जुमेरात उस बुज़ुर्ग की फातिहा ज़रूर दिलाना। नूरा क्या समझी, अब हम किसी के दबील नहीं। नूरा कई दिनों से अपने शोहर की बदली हुई हालत देख रही थी और जी ही जी में कुड़ रही थी। हड़बड़ा कर उठी और झुंझला कर बोली, खाक पड़े ऐसी दौलत पर। 1 महीने से सुन रही हूँ, मगर अभी तक एक फूटी कौड़ी तक नहीं आई। मैं कहती हूँ, तुम्हें हो क्या गया है? ना काम के ना काज के, फजूल पड़े पड़े झूठे सच्चे ख्वाब देखते रहते हो। नूरा, हम अमीर हो गए, नूरा हम ये हो गए, नूरा हम वो हो गए। नीरा को बड़ा गुस्सा आया और झटक कर बोला, अरे पगली, तू क्या जाने तकदीर किसे कहते हैं और किस्मत किस चिड़िया का नाम है? क्या तुमने बचपन में ये कभी नहीं सुना कि किसी परी ने किसी गरीब आदमी को अमीर बना दिया? या कोई भीख मंगा सड़क पर खड़ा था, जब उसने नीचे देखा तो हज़ार हज़ार रुपए के कई नोट पड़े थे। जब खुदा देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। क्या पता कि किसी रोज़ हम भी बैठे बैठाए यूं ही अमीर हो जाएं। तुझे कौन समझाए, जाहिल। हाँ, मैं तो जाहिल हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि ये सब बातें सिर्फ किताबों में ही अच्छी लगती हैं। आज तक मैंने तो सुना ही नहीं कि किसी को यूं सोते में खजाना मिल गया हो। अब सोते भी हो या नन्हे को उठाकर ही दम लोगे। क्या कहा? खजाना? नीरा को बस एक ही धुन थी। वो सारी अगली पिछली बातें भुलाकर कहने लगा, अरे पगली, यही तो बताने लगा हूँ, लेकिन तू सुनती भी है। अभी अभी मेरे ख्वाब में एक बुजुर्ग आए थे, मुझे कह रहे थे कि कल से तुम भंगियों के जमींदार हो जाओगे। नूरा हंस कर बोली। नीरा को गुस्सा आ गया और नीचे बैठ गया और मुट्ठी बंद करके बोला, भंगियों के जमींदार? अरे कमबख्त, खजाना। वो कहते थे कि गांव के शुमाली जानिब दरिया के किनारे। और जब नूरा ने सारी बातें सुन ली तो दांत पीस कर बोली, सत्यानाश हो इन कलमुई ख्वाबों का। मैं कल ही पीर झंडे शाह के पास जाऊंगी और कोई तावीज़ लेकर आऊंगी। जाने किस कमबख्त ने तुम पर जादू कर दिया है। महीना भर पहले तुम अच्छे खासे थे, घर को घर, बीवी को बीवी और बच्चे को बच्चा ही समझते थे, लेकिन अब तो दिमाग ही बदल गया है। ज़रा सोचो, अगर यूं ही हर किसी को ख़जाना मिल जाए तो सारे लोग यूं ही काम काज छोड़कर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं। मेहनत करो तो शायद कामयाब हो जाओ। अगर यूं ही फारिग हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे तो फांके मरोगे, साथ ही मुझे और साथ ही इस नन्ही सी जान को भी मार डालोगे। नीरा तनफन होकर बोला, लानत हो तुम पर और तुम्हारे झंडे पीर पर। मुझे भी क्या सूझी कि तुमसे सारा जिक्र कर बैठा। बंदर क्या जाने अदरक की सार। तुझे तो तब यकीन आएगा जब मैं सचमुच में दौलत ले आऊँगा। फिर देखूंगा कि तुम मुझसे किस तरह कहती है कि ये ला दो और वो ला दो, मत ला कर देना। नूरा उंगली नचाकर बोली, मुझे मुफ्त की गिरी पड़ी दौलत नहीं चाहिए। मेरा बेटा बड़ा होकर मेहनत करके कमा के लाएगा, जहन्नम में जाए तुम्हारा खजाना। ये सब फजूल की बात है, सो जा। नीरा झटक कर बोला। उसने सोचा इसके मुंह कौन लगे, जाहिल है ये तो।
रात भर वही खजाना उसकी आंखों में फिरता रहा। उसके लिए वो रात काटना दोपहर हो गई। न जाने कब रात कटेगी और कब जाकर वो खजाना खोदेगा। जिस ज़मीन का पता बुजुर्ग ने बताया था वो नत्थू धोबी की थी, जिसे मरे हुए 20 वर्ष हो चुके थे और अब वो उसके नकट्टू बेटे के कब्जे में थी। 20 साल से उसमें हल नहीं चला था और अब उसमें बड़ी बड़ी झाड़ियाँ और कांटेदार झाड़ियाँ उग आई थी। कोई शख्स उसे खरीदने के लिए तैयार ना था और मालिक को भी खुद इतनी फुर्सत नहीं थी कि उसमें हल चलाता। नीरा ने सुबह उठकर सबसे पहले काम ये किया कि अपनी जोती बोई ज़रख़ेज़ ज़मीन फ़रोख्त करके नत्थू के बेटे से वो बंजर और झाड़ जगाड़ वाली ज़मीन ले ली। लोगों को बड़ी हैरत हुई। नत्थू का बेटा समझा कि नीरा पागल हो गया है या वो उससे मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसने 4 समझदार आदमियों के सामने लिखा पढ़ी करवा दी तो उसे इत्मीनान हो गया। नूरा ने खामोशी से अपने आदमी की ये हरकत देखी और खून के घूंट पीकर रह गई। नीरा का तो बुजुर्ग की बात पर इतना यकीन था कि अगर नूरा सर पटक कर भी मर जाती तो भी वो उसकी बात ना सुनता। कहने सुनने का क्या फ़ायदा। उसी रोज़ जब नीरा ने ज़मीन खरीद ली तो चुपचाप अपने कंधे पर फोड़ा रखकर निकल गया और ज़मीन खोदने लगा। जवान आदमी, हाथ पैरों में ताकत, चौड़ी छाती और भरे भरे बाजू। 3 घंटे ही में अच्छी खासी ज़मीन खोद डाली, मगर ख़जाने का कहीं पता ना चला। उसने सोचा कि कहीं ये जगह ना हो, इसके साथ वाली जगह हो। उसने उसे छोड़कर साथ वाली जगह पर पिल पड़ा और आन की आन में उसे भी खोद डाला, लेकिन अफसोस खजाना यहाँ पर भी नहीं था। जब शाम हो गई तो थक हार कर घर आ गया। हैरान था कि ये क्या मामला है, क्या ये ख्वाब झूठा हो सकता है? नहीं, कभी नहीं। इतने दिनों में तो अमीर बनने की उम्मीद जागी थी। क्या ये यूं ही मलिया मेट हो जाएगी? कभी नहीं, कल फिर कोशिश करूँगा। नीरा सुबह सवेरे उठा और नूरा उसके सामने हाथ फैलाकर बोली, लाओ। वो झिझला कर बोला, क्या? खजाना और क्या? वो हंसी रोक कर बोली, मैं नन्हे के लिए खिलौने मंगवाऊंगी। नीरा के दिल में आया कि वो उसे कच्चा ही चबा जाए। ये मेरा मजाक उड़ाती है। देख, मैं तेरा बहुत ख्याल करता हूँ। खजाना कोई लड्डू पेड़ा है जो तेरे हाथ पर लाकर रख दूँ? नूरा एकदम फट पड़ी। गजब खुदा का, एक तो इतनी अच्छी ज़मीन गवा दी और ऊपर से इस बंजर ज़मीन में अपना मगज़ मार रहे हो। मैं कहती हूँ कि जितनी मेहनत तुमने कल रात इस ज़मीन पर की, अगर किसी के खेत में की होती तो 2-4 पैसे हाथ आ जाते। खजाना मिलेगा इन्हें। सूरत तो देखो खजाना मिलने वालों की। अच्छा बाबा मुआफ़ कर, जा अपना काम कर। जब खजाना मिल जाएगा तो आकर मेरी सूरत देख लेना। नूरा रोते धोते काम काज में लग गई और नीरा फोड़ा उठाकर बाहर को निकल गया। आज उसने कल से भी ज़्यादा मेहनत की और 5-6 झाड़ियाँ खोद कर ही दम लिया, लेकिन जब घर लौटा तो खाली हाथ था। इसी तरह वो 15 दिन तक ज़मीन खोदता रहा। गांव वाले समझ रहे थे कि नीरा इसमें गल्ला बोएगा और नूरा समझ रही थी कि वो यूं ही बेकार मेहनत करता रहेगा, और नीरा समझ रहा था कि आज नहीं तो कल किसी दिन तो वो खनखनाते सोने की आवाज़ सुनेगा। एक दिन वो सुबह ही से मिट्टी खोदने में मसरूफ़ था। सुबह से शाम तक हो गई थी, लेकिन वो बराबर फोड़ा चलाए जा रहा था। उसने सोच लिया था कि बस आज आखिरी दिन है। अगर आज खजाना मिल गया तो ठीक, वरना वो यहीं सर फोड़कर मर जाएगा। कि यकायक उसका फोड़ा एक सख्त पत्थर से टकराकर उचट गया। बड़े जोर की आवाज़ आई। उसके मुंह से खुशी की चीख निकल गई, खजाना, आ खजाना। मगर ये आवाज़ कैसी? उसने कान लगाया तो उसे यूँ मालूम हुआ जैसे बहुत से लोग आपस में कानाफूसी कर रहे हैं। ये नीरा बाज नहीं आएगा, कोई कह रहा था। दूसरा बोला, मेरे ख्याल में इसे पकड़कर तालाब में डाल देना चाहिए, बदबख्त ज़िद्दी। तीसरे ने कहा, अगर इसने इसी तरह से हमारे ऊपर फोड़ा चलाया तो मैं बाहर निकलकर इसका गला घोंट दूंगा। ठहरो, पहले ने कहा, मेरे दिमाग में एक बड़ी अच्छी तरतीब आई है। नीरा चुपचाप सर लगाकर उनकी बातें सुन रहा था। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो इसी तरह मुंह के बल लेटा कान लगाए सुनबुन लेता रहा। वो सोच रहा था कि अब क्या करूं। ठहरो, जब ये लोग यहाँ से चले जाएं तो इसके अंदर घुस जाऊं और फिर खजाना ही खजाना। ए खुदा, उसने आसमान की तरफ ऊपर मुंह उठाकर कहा और खुदा का शुक्र अदा किया जिसने उसे बेशुमार खजाने का मालिक बना दिया था और आने वाले ज़माने में खुशी के ख्वाब देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसके पास बेशुमार दौलत होगी, लातादाद ज़मीन और बेशुमार जानवर। फिर वो भी गांव के ज़मींदार की तरह बग्गी में बैठकर हवा खोरी के लिए निकला करेगा। वो इसी तरह से पड़ा पड़ा ख्याली पुलाव पका रहा था। हर तरफ सन्नाटा था और उस हौलनाक सन्नाटे में या उसकी सांस चल रही थी या दिल धड़क रहा था। इंतज़ार करते करते वो बेकरार हो गया। अगर आज भी यूं ही खाली हाथ घर लौटा तो नूरा मुझे घर से निकाल देगी।
खजाना मेरे पैरों के नीचे पड़ा है, बस थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत है। वो एकदम से उठा और फावड़े की एक ही ज़रब से पत्थर को बाहर निकाल फेंका। उसके सामने एक गार था, गहरा और तारीख, और फिर ऐसा मालूम हुआ जैसे उसे किसी ने धक्का दे दिया और वो लुढ़कता हुआ गार के अंदर जा गिरा। गार के अंदर अंधेरा गप था, हाथ को हाथ सुझाई ना देता था। इतनी ऊपर से नीचे गिरने की वजह से नीरा की हड्डी पसली एक हो गई थी और वो दर्द के मारे तड़प रहा था। अचानक उसे यूं मालूम हुआ जैसे बहुत से जिंद भूत उसके इर्द गिर्द नाच रहे हैं। इंतहाई खौफ और डर की वजह से उसका रुआं रुआं खड़ा हो गया, दांत से दांत टकराने लगे और सारा जिस्म थरथराने लगा। वो बड़ी आजिज़ी से बोला, खुदा के लिए मुझे ना मारो, मैं तौबा करता हूँ कि दोबारा कभी ऐसी जगह पर नहीं आऊँगा। मेरी बीवी, मेरे बच्चे मर जाएंगे, मेरा नन्हा सा बच्चा। नीरा फिर रोकर बोला, मुझे छोड़ दो, एक घोड़ा और एक भैंस है जो 15 सेर दूध देती है, ये सब कुछ ले लो और मुझे छोड़ दो। फिर उसे बहुत से कदमों की आवाज़ सुनाई दी, जैसे हज़ारों आदमी इधर उधर चल फिर रहे हों। जैसे ही वो खामोश हुआ तो सारा गार हंसी के कहकहों से गूंज उठा। आंखें बंद कर लो, किसी ने उससे कहा। उसने झट आंखें मींच ली, अब आंखें खोल दो। और उसने आंखें खोल कर देखा तो वो एक शानदार महल में बैठा है और हज़ारों परियां और परिजात घूर घूर कर उसे देख रहे हैं। एक औरत जो हुलिये और शक्लो सूरत से परियों की मालिक मालूम होती थी, आगे बढ़कर बोली, अगरचे तुम इस काबिल हो कि तुम्हें फ़ौरन फांसी पर चढ़ा दिया जाए, लेकिन तुमने अभी कहा कि तुम्हारा एक नन्हा सा बच्चा है और एक बीवी है। जी हाँ, नूरा, नूरा उसका नाम है। नीरा ने जल्दी से कहा। इस पर परियों ने क्या कहा लगाया, खैर उसका नाम जो भी हो। परियों की मालकिन बोली, लेकिन आइंदा कभी ऐसी हरकत ना करना, समझे? अब जाओ। नीरा की उम्मीदों का बना बनाया किला धड़ाम से गिर पड़ा। वो जल्दी से परियों की मालकिन के कदमों में झुककर बोला, हजूरे वाला, मैं बचपन ही से आपके बारे में सुनता आया हूँ कि आपकी कौम बड़ी रहमदिल और सखी होती है और वो पल भर में गरीबों को अमीर बना देती है। हजूर, मैं बरसों से अमीर बनने के ख्वाब देख रहा हूँ, आखिर मैं अमीर क्यों ना हुआ, मेरे पास दौलत क्यों ना हुई? सारा सारा दिन और सारी सारी रात इन्हीं फिक्रों में घुलता रहता कि कोई परी मुझे मिल जाए या फिर कोई ख़जाना मेरे हाथ आ जाए। आज इतनी मुद्दतों के बाद आप मुझे मिली, मगर अफसोस वो ना हुआ जो मैं समझता था। मलका बड़ी शफकत से बोली, अच्छा तो तुम दौलत चाहते हो, आओ मेरे साथ। वो नीरा का हाथ पकड़कर एक ख़जाने में ले गई और कहने लगी, लो उठाओ, तुम जितना सोना चांदी उठा सकते हो उठा लो। और नीरा ने अपनी कमीज़ निकाल कर खूब ठूंस ठूंस कर उसमें हीरे जवाहरात भर लिए और उसे लेकर बाहर निकल आया। लेकिन परी उसे हैरत से देखकर बोली, मगर तुम इतनी दौलत का करोगे क्या? नीरा खुशी से उछल कर बोला, क्या करूँगा? मैं ये सारी दौलत ले जाकर नूरा के कदमों में डाल दूंगा, जो मुझे वहमी और खत्ती समझती है। उसकी आंखें हैरत के मारे फट जाएंगी और वो जल्दी से सारे हीरे जवाहरात समेट लेगी। फिर हम अपने टूटे फूटे मकान को छोड़कर नदी के किनारे एक कोठी बना लेंगे और निहायत सुकून और इत्मीनान से पड़े ऐश करेंगे। अच्छा तो लो, तुम अब अपनी आंखें बंद कर लो। परी उसकी सारी कथा सुनकर बोली। नीरा ने गठड़ी को मजबूती से पकड़ के आंखें बंद कर ली और झट से गार से बाहर निकल आया। नीरा ने जब आंखें खोली तो सूरज निकल चुका था और वो अपने खोदे हुए गार के ऊपर पड़ा था। रात भर फोड़ा चलाने की वजह से हाथ अकड़ गए थे और जोड़ जोड़ में दर्द हो रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता कुर्राता हुआ उठा और सामने नूरा हाथ में एक मोटा सा डंडा लिए खड़ी थी। कौन? नूरा? हाँ नूरा। वो गुस्से से तड़ाक कर बोली, गजब खुदा का, अब यहाँ तक नौबत आ गई कि रात रात भर तक घर से गायब रहने लगे। खजाना खजाना, दौलत दौलत। मैं कहती हूँ कि कहीं ये खजाने का भूत तुम्हारी जान न ले ले। अरे अरे, नीरा उसके मुंह पर हाथ रखकर बोला, इतनी ऊंची आवाज़ में तो मत बोलो। तुम्हारी यही बुरी आदत है कि बिना कुछ सुने समझे ऐसे ही चीखना चिल्लाना शुरू कर देती हो। ज़रा मेरी भी तो सुनो। सुनो क्या खाक? नूरा गुस्से में ज़मीन पर डंडा मारकर बोली। रात भर यहाँ पर पड़े झक मारते रहे। मैं हैरान थी कि खुदा जाने क्या हो गया, क्यों घर पर नहीं आए। हराम है जो पलक से पलक लगी हो। मैं आज ही अपने घर जा रही हूँ। ये सुनकर नीरा का दिल भर आया। उसने सोचा कि जल्दी से हीरे जवाहरात वाली गठड़ी उठाकर नूरा के सामने फेंक दे। मगर हैं, वो गठड़ी कहाँ गई? वो कमीज़ कहाँ गई जिसमें हीरे जवाहरात बांधे थे? उसे दीवानों की तरह इधर उधर टकरे मारता हुआ देखकर नूरा हंस पड़ी। ये दीवानों की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर क्या देख रहे हो? नीरा जल भुनकर कबाब हो गया। ज़मीन पर पैर पटक कर बोला, अपना कलेजा ढूंढता हूँ। अरे नेक बख्त,
रात मुझे परियों ने हीरे जवाहरात दिए थे, वो ना जाने कहाँ चले गए। कमीज की जेबों में देखो। नूरा हंसकर बोली। नीरा झल्ला कर बोला, कौन सी जेबों में देखूं? कमीज ही में तो मैंने हीरे बांधे थे, इतने सारे हीरे भला जेबों में कैसे आते? देख नूरा, अगर तुमने वो गठड़ी ली हो तो उसे संभाल कर रखना, दौलत का मामला बड़ा नाजुक होता है। नूरा सर पकड़कर जमीन पर बैठ गई। अब तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया। अरे अल्लाह के नेक बंदे, कमीज तो तू पहने हुए है, हीरे कहाँ बांधे थे? मेरे सर में। नीरा के दिमाग में घंटियां सी बजने लगी, पैरों तले से जमीन निकल गई और वो महीनों से जो महल अपने दिमाग में सोच रहा था वो धड़ाम से गिर पड़ा। क्या ये ख्वाब था? नूरा उसे सहारा देकर घर लिए जा रही थी। उसने आंखें खोलकर नूरा से पूछा, नूरा क्या ये ख्वाब था? तुम्हारा सर था, वो झटक कर बोली और वो चुप हो गया। एक हफ्ते तक वो खोया खोया सा रहा और रात को चुपके में उछल पड़ता। नूरा ने बहुत से तावीज़ उसके गले में लटका दिए थे और तरह तरह की दवाइयाँ भी उसे घोंटकर पिलाती रही। 2 हफ्ते के बाद उसे कुछ होश आया तो कहने सुनने के काबिल हुआ तो नूरा उसके पास जा बैठी और कहने लगी, देखो अब ये उल्टे सीधे ख्वाब देखना बंद कर दो। मेहनत करो तो मुमकिन है कि कुछ मालदार हो जाओ। ये ख्याल छोड़ दो कि कुछ गिरी पड़ी दौलत हाथ आ जाएगी या कोई परी तुम्हें खजाना बख्श देगी। अफसोस मैंने कितनी अच्छी ज़मीन खोदी। नीरा आह भरकर बोला, अब सुबह ज़मींदार के खेत में मजदूरी करने जाऊंगा। ज़मीन तो है नहीं जो उसे जोतूं बोऊं। वाह, ज़मीन क्यों नहीं? नूरा हंसकर बोली, वही बंजर ज़मीन। अरे नीरा, उसमें 20 साल से हल भी नहीं चला। नीरा बोला, और फिर हज़ारों पत्थर झाड़ झकाड़ फंसे पड़े हैं, उसमें तो एक दाना भी ना उगेगा। बनाए सब कुछ बन जाता है। नूरा बोली, तुमने खजाने के चक्कर में सब कूट डाला है। कल हम सुबह सवेरे जाकर सारा झाड़ झकाड़ और कंकर पत्थर निकाल कर फेंक देंगे और फिर तुम जाकर वहाँ पर बीज बो देना। मगर बीज और हल के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? नीरा परेशान होकर बोला, देखो मैं कोई हल ढूंढती हूँ, शायद कोई कहीं से हल मिल जाए। वो हंसती हुई अंदर गई और 1 रुपयों से भरी हुई थैली लाकर उसके हाथ में रख दी। ये मेरी 5 साल की जमा पूंजी है, घर के खर्च से रुपया रुपया बचाकर जमा करती रही हूँ। इसे जिस तरह तुम चाहो काम में लाओ। नूरा तू तो फरिश्ता है, मैं तो बहुत नाकाम आदमी हूँ। नीरा का सर शर्म से झुक गया। दूसरे दिन दोनों मियाँ बीवी ने ज़मीन की सफाई शुरू कर दी। नीरा झाड़ झकाड़ कंकर पत्थर एक जगह जमा करता जाता और नूरा उन्हें उठाकर बाहर फेंक आती। जब सारी ज़मीन एक बराबर हो गई तो नीरा ने उसमें हल चलाया, बीज डाला और बारिश का रास्ता देखने लगा। बारिश हुई और खूब धूम धड़ाके से हुई। चंद ही दिनों में नीरा की मेहनत नन्हे नन्हे पौधे बनकर लहराने लगे। नीरा देखता और झूम झूम जाता। गांव में सबसे अच्छी फसल नीरा की हुई थी और जब खेत तैयार हो गया तो नीरा अपनी बीवी का हाथ पकड़कर खेत में ले गया। खेत खड़ा झूम रहा था। देख नूरा, मेरा खजाना देख लिया? वो मुस्कुरा कर बोली, ये सब मेरा किया कराया है। मैं तुम्हारी आंखें ना खोलती तो तुम पड़े पड़े ख्वाब ही देखते रहते। पौधे बढ़े, बालियां पकी और फसल कट गई। नीरा मंडी से अनाज बेच कर आया तो उसके हाथ में एक बड़ी सी थैली थी। इतनी दौलत थी उसमें जो उठाए नहीं उठती थी। कुछ ही सालों में नीरा की जिंदगी बदल गई और वो सारे ख्वाब जो वो सोचा करता था उसके सारे पूरे हो गए। वो अपनी मेहनत को देखता तो खिल उठता। अब वो हर साल ये कोशिश करता कि हर साल उसकी फसल पिछली बार से अच्छी हो। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।